मैं नुकसान सर। मैं रहमतुल्ला। मैं असद जैकूब। आप जो है दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर करके जाइएगा। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। वाई अखबानी सेलिब्रेटिंग इंडियन लेजेंड्स विन। अच्छा जी, खैर देखते हैं पहले वीडियो फिर बात करते अब ये नज़रिया हमें चेंज करना चाहिए अब। बिल्कुल मजहबी लेंस मतलब ये गलत है और साइंटिफिकली एक रैशनल तरीके से हमको चीज़ों को देखना चाहिए बिल्कुल और रैशनल थिंकिंग को प्रमोट होना चाहिए। हाँ। लेकिन कैसे करेंगे? आपके माशरे में ऐसे ऐसे लोग हैं जो झूठी कहानियां सुनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है नैला पाकिस्तानी रिएक्शन का। और भाई, भारत ने एक लीजेंड टूर्नामेंट चल रहा था, उसमें पाकिस्तानी लीजेंड्स को फाइनल में हराकर ट्रॉफी जीत ली है। और इस गेम के बारे में मुझे कल ही पता चला है, जब मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था तो वहां पर दर्शकों ने कहना शुरू किया कि भाई ऐसा कोई गेम चल रहा है और भारत पाकिस्तान फिर से फाइनल में है। मैंने कहा चलो भाई पता ही है जाए। तो देखा होगा हमने। अब वहां जीते तो भाई अफगानिस्तान में भी खुशियां मन रही हैं, क्योंकि पठान ब्रदर्स ने धो दिया भाई साहब। हमारे पठान ब्रदर्स, भारत के पठान ब्रदर्स, इरफान पठान, यूसुफ पठान, और दोनों ने रगड़ दिया पाकिस्तान को। हालांकि ये भी था कि लीग मैच में पाकिस्तान हरा चुकी है हमारी टीम को, लेकिन फाइनल तो फाइनल है। जो जीता वही सिकंदर। फाइनल में जाके पाकिस्तान को फिर से रगड़ दिया पठान भाइयों ने। अब इसके बाद जो है वो अफगानिस्तान के पठान भी एकदम मस्त खुश पटाखे चल रहे हैं। तो नाला ने इस पर वीडियो बनाई कि अफगानिस्तान सेलिब्रेट्स ऑन इंडिया विक्ट्री अगेंस्ट पाकिस्तान। तो लेट्स सी। सर आज हम बात कर रहे हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लेजेंड के फाइनल की, और ना हमारे मैन क्रिकेट कभी इंडिया से जीत पाई है, ना हमारे लेजेंड जीत पाए हैं। यूनिस खान ने बड़ी बड़ी बातें की थी कि इंडिया से 2007 का भी आज बदला लेंगे, 2024 का भी बदला लेंगे, और पाकिस्तानियों के चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आएंगे। किसी के चेहरे पे नहीं आ रही, क्या वजह है? नहीं, हमारे चेहरे पे तो मुस्कुराहट है। हाँ। क्योंकि हमारे लेजेंड्स तो इंडियंस थे, वही देख रहे थे। हम तो पाकिस्तानी को देख ही नहीं रहे थे। हाँ। क्रिकेट को एक तो हमारी जो मतलब है रूलिंग क्लास है ना, उसने बहुत ज़्यादा हाइप बना के पेश कर दिया। इसको एज अ खेल के तौर पर हमें लेना चाहिए। और खेल में दो टीमें खेल रही हैं, एक ही टीम से हारना है। मेरी बात सुने ना, दो टीमें अगर खेल रही हैं तो लाजमी एक की शिकस्त होनी है। ठीक है। बाकी एज अ होल जब हम देखें तो हमारी टीम जो है मेंटली बहुत डाउन है। मतलब जैसे हमारी कौम का मोरल डाउन है, इसी तरह हमारी जो टीम भी है वो भी बिल्कुल वो इंडिया के सामने तो उनकी टांगें कांपने शुरू हो क्यों? यही तो मेरा सवाल है कि आखिर क्यों? वजह ये है ना कि आप मेंटली और मतलब टेक्नोलॉजिकली हर लिहाज से इंडिया से बहुत पीछे हैं। उनकी जो क्रिकेट है, मतलब आपके अंदर जो मतलब जो कौम पूरी में एक लालच, चोरी, मतलब ये सारे जो एक मुशर्रती बुराई हैं, यही जो नफ्सियात है जिसमें आपके खिलाड़ी भी इसी माहौल से आते हैं। अब इंडिया का एक इकोनॉमिकली सिस्टम भी क्रिकेट का इंतहाई स्ट्रांग है, इकोनॉमी भी स्ट्रांग है। इस वजह से जो उनके खिलाड़ी हैं उनका मेंटल जो लेवल है, कॉन्फिडेंस है, वो इंतहाई स्ट्रांग होता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान उनसे मैं समझता हूँ बहुत पीछे हो गया क्रिकेट में। और हमेशा हम एक जज्बाती कौम है और जज्बात की बुनियाद पर छोटी छोटी लड़ाइयाँ तो आप जीत सकते हैं, लेकिन कोई बड़ी लड़ाई जज्बात की बुनियाद पर नहीं जीत सकते। सर अगर हम चैंपियन ट्रॉफी की बात करें या फिर ये जो लेजेंड चैंपियनशिप की अगर बात करें, तो इसमें अगर ये जो मैच हुए हैं या आज का जो मैच है या जो प्रीवियस मैचेस थे, पाकिस्तान के लेजेंड ने नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन जो दिन कहते हैं ना फल खाने वाला होता है, समर का डे होता है, जिस दिन आपको रिवॉर्ड मिलना होता है, वो रिवॉर्ड जो है इंडिया अपने नाम कर लेता है। और वो नीचे से वो कहते हैं कि कमेंट में लिखते हैं कि भाई आप लोग हमसे नहीं जीत सकते, ना आप हमसे जंगी पॉइंट ऑफ व्यू से जीत सकते हो, ना आप हमसे इकोनॉमी में जीत सकते हो, और रही सही एक आपके पास क्रिकेट थी वो भी हम आपसे ले गए। तो वो सही कहते हैं ना, आप इकानमी में भी बहुत पीछे हैं। मतलब जंगी लिहाज से में आपने आज तक कोई जंग नहीं जीती उनसे। मतलब ये गलत बयानी तो हम करते रहते हैं। और क्रिकेट में भी ऑफ कोर्स मतलब वो बहुत आगे हैं। और आप पाकिस्तान का एक आम आदमी जब ये बात कहता है ना, तो मुझे सुनकर बड़ी खुशी होती है। इसलिए खुशी होती है कि जब से मैंने चैनल खोला और काउंटर करना शुरू किया, खासकर लड़ाइयों पे, टॉयलेट वाले इशू पे, गरीबी वाले इशू पे, आप समझ रहे हैं, बलूचिस्तान वाले, कश्मीर वाले इशू पे, जो लोग मुझे 3-4 साल से फॉलो कर रहे हैं, क्या आपने ये बदलाव देखा कि वहां का बंदा अब ये कहने में घबराता नहीं है, संकोच नहीं करता कि यार कहां जीते हैं यार, भारत से हम कोई लड़ाई नहीं जीते। ये इस लड़ाई का असर है, ये इस काउंटर का असर है। तो जो लोग कहते हो ना आप लोग कि आप छोड़ो ये क्या करते हो, मैं फिर कहता हूं खुला मैदान नहीं दे सकते दुश्मनों को।
उधर से क्या प्रोपेगेंडा आ रहा है, क्या नैरेटिव आ रहा है, आपको उसको काउंटर करना पड़ेगा। आज काउंटर करने का नतीजा है कि आज पाकिस्तानी जो मीडिया है, यूट्यूबर्स वाली, वहां पर बलूचिस्तान की बात होती है, वहां पर मुसलमानों पर कम जुल्म की बात होती है। पूछा जाता है कौन सा जुल्म, कहां होता है भारत में जुल्म? वहां पर पूछा जाता है कि जी चारों जंगें हम हारे हैं। वहां पे कहा जाता है कि जी गरीबी पाकिस्तान में ज्यादा है, भारत में नहीं रही। वहां पे कहा जाता है कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। यह है कमाई, यह है अचीवमेंट हमारी। और अगर हमने ये काउंटर नहीं किया होता तो ऐसा नहीं होता। सारा माइंड गेम है, आप लोग समझो इस बात को। बहुत डिटेल नहीं कर सकता, लेकिन आप समझो सारा माइंड गेम है। और चूंकि हमारी जीत इसलिए होती है क्योंकि हम फैक्ट लेकर आते हैं, हम सच पे रहते हैं। हमने कभी कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया कि 62 की लड़ाई हम जीत गए हैं, हमारी किताबों में नहीं लिखा। हम जानते हैं कि 62 की लड़ाई चीन से हम हारे हैं, और हमें कहने में ये कोई संकोच नहीं होता, क्योंकि अपनी गलतियां स्वीकार करना ही उनको ठीक करने की दिशा में पहला कदम होता है। आप नहीं समझेंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत डीप बातें। आगे हैं और आप नहीं जीत सकते। आप हमेशा वर्ल्ड कप में देख लें, 10 मैच उन्होंने जीते हैं मतलब, और 1 हमने जीता हुआ है। और ज़्यादातर हम जज्बात, वही चीज़ है कि जज्बाती बुनियादों पर आप कोई भी बड़ी लड़ाई नहीं जीत सकते। और हमारी टीम, जो मेन मसला है ये नहीं है कि एक तो स्किल भी है, इंडिया का एडवांस है, दूसरा जो मेन मसला है मेंटल है। अब हम कोई भी वर्ल्ड कप है, हमारे खिलाड़ी मतलब अक्सर वो कहते हैं कि जीता हुआ मैच हरवाना हो तो पाकिस्तान का नाम आता है। तो मतलब कोई जितना आसान तरीन मैच हो ना, उसको मुश्किल तरीन पाकिस्तानी बनाते हैं। हाँ। तो ये मसला जो एक एज आ होल, हमारी जो पूरी जो एक नफसियाती एक जो है ना बीमारी माइंड है। के अंदर वो प्रॉब्लम है, जो कि पूरी कौम का मसला है। और वो अब अफगानिस्तान का क्या मसला है? हम हारते हैं, वो खुशियां मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, ढोल बजाते हैं, और खून को आग लगती है पाकिस्तान के। वो पॉलिटिकल मसला है वो, क्योंकि आपकी जो मुल्क है उसने वो नफरत पैदा की है पठानों और मतलब पंजाबियों के दरमियान। और मतलब ये जो सारी अफगानों और ये ऊपर से रूलिंग क्लास करती है, उसने एक नफरत पैदा करके रख दी है। हालांकि है तो वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं, लेकिन अफगानी अब जो इंडिया को सपोर्ट करते हैं उसकी बुनियादी वजह आपका जो ऊपर रूलिंग सिस्टम है वो उसने मतलब ये नफरत जनरेट की है। तो उसमें अफगानिस्तान जो जीता है, सारी बात है वो मेहनती है, और वो भी एक कोई अफगानिस्तान कोई बड़ी टीम नहीं है, जज्बाती है, कोई बड़ी लड़ाई वो नहीं जीत सकते। वो भी हमारी तरह ही है, मतलब बस हुल्लड़बाजी कर दी। ने जो खेल के साथ अपनी बड़ी लड़ाई नहीं जीत सकते, क्या मतलब है कहने का इस आपका? अफगानियों सुनो, अपनी कौमियत और मुल्कियत को जोड़ रखा है, ये बुनियादी तौर पे गलत है। अच्छा। हमको गेम को एज अ गेम ही लेना चाहिए, खेल को एज अ खेल समझ के ही जो है वो खेलना चाहिए। और हर जीतने वाली टीम जो है वो अपने अंदर एक प्राइड रखती है, अपनी परफॉर्मेंस का प्राइड रखती है। अब आज का जो मैच था वो इतना अनप्रिडिक्ट था, क्योंकि पहले मैच में जब इंडिया को पाकिस्तान हरा रहा है चैंपियंस लीग में, एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ उनको दे रहा है कि आओ अब इनको हमें विन करो, वो बहुत अच्छा मैच हम जीत रहे हैं। लेकिन आज फाइनल में आके वहीं हमारा जो टारगेट है पाकिस्तानी टीम बहुत छोटा सेट कर रही है। इसकी वजह क्या है? इसके पीछे बुनियादी चीज़ें हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है कि बाज़ दफ़ा हम जो है अपने आप को टेक्निकली खेल रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा हम अपने आप को सिर्फ और सिर्फ सेंटिमेंटली खेल रहे होते हैं। तो आज का क्या नजर आ रहा था? आज सिर्फ और सिर्फ सेंटिमेंट्स जो थे वो प्लेयर्स के ऊपर हावी थे। प्लेयर्स जो वही थे, तो हम कह रहे हैं कि जब सामने इंडिया होता है कि मैन क्रिकेट हो या लेजेंड क्रिकेट हो, ये प्रेशर नहीं बेयर कर पाते फाइनल में। ठीक है, पहुंचना भी बड़ी बात होती है, हम ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तानी क्रिकेट ने कुछ अचीव नहीं किया, लेकिन जो दिन होता है, जो रिवॉर्ड का दिन होता है, कप इनसे इंडिया ले जाता है। इसको आपको एक पूरा क्रोनोलॉजिकली देखना चाहिए। अब आप ये देखें कि वर्ल्ड कप के मैचेस में जो पाकिस्तान की एक ओवरऑल पिछले कई सालों से जो परफॉर्मेंस है वो बहुत लूज है इंडिया के मुकाबले। उसमें ये देखें कि आपने बहसीयत कौम उसमें बड़ा एक जो है वो किरदार अदा किया है। वो कैसे? हमने मीडिया के थ्रू अपने प्लेयर्स को डीमोरलाइज किया है, हमने मीडिया के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए उन पे मीम्स बना के उनको बहुत ज़्यादा डीमोरलाइज किया। अब ये चीज़ें जो हैं ऑफकोर्स, अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा खेला टूर्नामेंट, और आउट ऑफ 7 मैचेस 2 ही आ रहे हैं। और जहाँ तक आज की बात है, जो टॉप परफॉर्मर थे पाकिस्तान के, उनके अर्ली विकेट्स गिरे, जिसकी वजह से वो प्रेशर वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाए। और जहाँ
इंडिया से फाइनल की बात है तो उसमें एक चीज़ है कि वो होमवर्क करके आते हैं आपके प्लेयर्स पे, लेकिन हमने किसी पे होमवर्क करके नहीं आए थे, क्योंकि उनके 3 ही बैट्समैन थे जो मुसलसल टूर्नामेंट में परफॉर्म करते आ रहे थे। उतापा था, राइडू है और उसके साथ साथ यूसुफ पठान थे। ये मेन वो प्लेयर थे जो मुसलसल पूरे टूर्नामेंट से परफॉर्म करते आ रहे थे, लेकिन हमने उनके प्लेयर्स की वो वीकनेसेस नहीं, उनके लिए वो होमवर्क नहीं किया जो नज़र आ रहा था मैच देखते हुए। लेकिन उन्होंने जिस तरह से शर्जील को आउट किया था, कामरान को किया, वो क्योंकि प्लेन के तहत आए थे। सर, अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है कि इंडिया ने जो है अभी T20 चैंपियंस बने, अब लेजेंड्स चैंपियन बने, और पाकिस्तान वो कह रहे हैं ना जंग जीता है इंडिया से और ना ही क्रिकेट मैच। नहीं, देखो वो सही बात कर रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान को जो ज़्यादातर सपोर्ट अगर क्रिकेटिंग वर्ल्ड में है भी तो वहीं से मिलती इंडिया है। से, ठीक है। और हमने वहाँ पे सिर्फ क्या शो कराया, वहाँ पे लोगों को क्या सपोर्ट दिए, टेररिज्म फैलाने के अलावा हमने कुछ नहीं किए। हमने जस्ट सरीना पे जाके उधर कहते हैं वो दैट इज़ फैंटास्टिक, और इससे ज़्यादा वो हमारी सोच बताती है कि हम किस सोच के मालिक हैं, हमारी नेशन किस सोच के मालिक है। तो जहाँ तक अफगानिस्तान, चलिए, थैंक यू कि कोई पाकिस्तान में ये कहने वाला है, जो पाकिस्तान में सच बोलने वाला है। और मुझे लग रहा है कि ये हमारे पठान भाई ही होंगे, ये लोग ही सच बोल रहे होंगे। ये मुझे नहीं लगता कि ये मतलब दूसरी किसी उससे ताल्लुक रखते हैं। ये तो पठान लग रहे हैं मुझे, जहां तक उम्मीद लग रहा है, तभी वो ये बातें कह पा रहे हैं। अफगानिस्तान के या अफगानियों की जो नेशनल्स हैं, उनके खुशी की बात है तो वो क्रिकेट लवर्स हैं। ठीक हो गया। वो अगर हमने 2007 से लेके 14 तक उस वहाँ पे अफ़गानिस्तान में उनकी टीम को बड़ा सपोर्ट किया था, तब वो आते रहे हैं, यहीं पे क्रिकेट खेलते रहे, उनको एक चीज़ दिखती थी, उनको सपोर्ट मिलती, तो वो इस चीज़ को लेके बड़े सीरियस होते थे पाकिस्तान के मैचेस को। लेकिन पिछले 4-5 साल से अगर हम देखें तो ये अफ़गानिस्तान के साथ क्रिकेटिंग उसमें भी और वैसे भी रेसिज्म बड़ी आ गई ना कि ये नमक हराम है और ये ऐसे है, ये भी लेंस से हर चीज़ को देखते हैं। मुझे लगता है अब ये नज़रिया हमें चेंज करना चाहिए अपना। बिल्कुल, मजहबी लेंस मतलब ये गलत है, और एक साइंटिफिकली एक रैशनल तरीके से हमको चीज़ों को देखना चाहिए, और रैशनल थिंकिंग को प्रमोट होना चाहिए। और तभी अगर हमने अपनी क्रिकेट को बेहतर करना है तो उसमें मेरिट को एक तो ज़रूरी है, दूसरा ये है कि लेकिन कैसे करेंगे? आपके माशरे में ऐसे ऐसे लोग हैं जो झूठी कहानियां सुनाते हैं। अभी मैं कल परसों एक वीडियो पर मैंने रिएक्ट किया, उसमें हजरत उमर के बारे में एक झूठी कहानी सुनाई और फिर मैंने उसका काउंटर किया। सुनिए, क्लिप लगा देता हूं। सऊदीया में सारी ज़िंदगी जलजला नहीं आएगा, कभी हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, सऊदीया में जलजला नहीं आएगा। उसकी मेन वजह यह है, हज़रत उमर के दौर में जलजला आया था तो हज़रत उमर ने ऐसी हड्डी मारी थी कि ए ज़मीन, क्या मैं तेरे साथ इंसाफ नहीं करता, तो क्यों कांपी है? वो दिन जाए आज का है, सऊदीया में बड़ा कुछ हो रहा है, जलजला नहीं आ रहा, वो होते हैं हुक्मरान। अब आप समझो कि इस बंदे ने एक झूठी कहानी सुनाकर ना सिर्फ हजरत उमर की इंसल्ट की, बल्कि अपने इस्लाम की भी इंसल्ट कर दी। अब जहां जहां ये क्लिप पहुंच रही है, जहां जहां लोग देख रहे हैं, वो हंस रहे हैं। वो हंस रहे हैं कि देखो ये क्या चूरन बेचते हैं ये लोग इस्लाम के नाम पर, इस्लाम के जो उस समय के लोग रहे हैं उनके नाम पर क्या झूठी कहानियां कह के ये लोग चूरन बेच रहे हैं। अरे कम से कम एक बार बोलने से पहले एक बार रिसर्च ही कर लेता यार कि सऊदी अरब में ऐसा तो नहीं कि, बोल तो रहा हूं मैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि भूकंप आया हो। आए हैं ना भूकंप, सबसे लेटेस्ट तो अभी जून में ही आया था। अब बताओ लोग कितना हंस रहे हैं आपके इस बयान पर। और मैं तो कहता हूं उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो जिससे वो पाकिस्तान के मुल्लाओं मौलवियों के पास पहुंचे और उसके ऊपर फतवा लगे। ब्लास्फेमी की है उसने, झूठ बोलकर अपने एक इस्लामिक, एक तरह से कहूं जो आइडल को झूठा करार दे दिया, इंसल्ट कर दी। उस पर तो ब्लास्फेमी का केस चलना चाहिए पाकिस्तान में। पहुंचाओ उस वीडियो को पाकिस्तान के मौलवियों के पास कि देखो कैसी झूठी कहानी बनाकर और इंसल्ट करा रहा है वो, और मजाक उड़ रहा है फिर से अब, और उड़ेगा ही। कि जो खिलाड़ी हैं उनकी मेंटल स्किल पर सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए। ऐसा कोई दिन आएगा जिस दिन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया से जीतेगी, फाइनल में कोई ट्रॉफी जीतेगी, कोई बड़ा मैच जीतेगा, या फिर हम ये उम्मीदें लगाना ही छोड़ दें, मैच स्टार्ट होने से पहले ही मान लें कि हम हारे हुए हैं? अगर मुझसे पूछे तो अभी जो हमारी हालत है ना, जो पूरे मुल्क की हालत है, उसमें तो 100 में से 99% तो आपको उम्मीदें छोड़ देनी चाहिए। चैंपियन ट्रॉफी आ रही है, किसी भी जगह पर आप उनसे नहीं जीतेंगे।
मतलब आप कोई 1% चांस है वो तुक्के से जीत जाएं, अदरवाइज आप हारेंगे। और ये जो गलत आप मीडिया भी जो हाइप क्रिएट करता है ना, तो मीडिया को भी तरीके से चलना चाहिए कि इसको इतना हाइप ना क्रिएट करें, क्योंकि आप सारी गड़बड़ी तो मीडिया ही करता है। जब भी हाइप क्रिएट होती है और हार जाते हैं, उसके बाद जे ट्रोलिंग जे ट्रोलिंग जे ट्रोलिंग, मतलब फिर तो बैंड बजती ही है। खैर ये तो चलता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला वीडियो देखते हैं। अगला वीडियो जो है हमारे रियल एंटरटेनमेंट वाले शोएब चौधरी का है। लेट्स सी। ठीक है। पहले तो बिल्कुल डिसऑर्डर हो गया हुआ था मैं पाकिस्तान मैचेस देख के। ठीक है। तो इन्होंने बहुत अच्छा खेला, ठीक है, सारे मैचेस ने बेहतरीन परफॉर्म किया, अच्छा स्कोर किया इन्होंने, ठीक है। लेकिन ये पहले 10 अभी इंडिया के साथ देखा मैंने मैच के पहले 10 ओवर में पता लग गया गेम क्लियर हो गया कि इंडिया जीत गया। गोल्डन भाई आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आपका रिएक्शन है? ये देखिए, सबसे पहले बात तो इंडिया की हम तलब ही करूंगा, वो एक बड़ी फेमस टीम है और उसके अलावा ये मैच हम हार गए, मुझे इतना अच्छा खेलने का क्या फायदा है? मुझे इस चीज की समझ नहीं आती कि फाइनल में आके जहाँ भी मैच इंडिया के साथ होता है हमारी टीम क्यों वहाँ पे हार जाती है। मेरे दिमाग में ये बात अभी तक नहीं आ रही कि क्यों इस चीज का मुझे रिस्पॉन्स समझ ही नहीं आती। इनकी बॉडी लैंग्वेज जीरो नजर आती है, इनके मुझे किसी जगह भी परफॉर्मेंस नजर नहीं आती है। हम तो पाकिस्तान के साथ हैं और रहेंगे, लेकिन इंडिया से भी तो कुछ खेलना, उनसे विन होना सीखे ना। हमारी पब्लिक इस चीज पर देखना इतना इंटरेस्टेड भी नहीं ले रही है कि उन्हें इंडिया से हार गए हैं, क्योंकि आवाम के मुंह के ऊपर वो बात ही नहीं है, वो सुकून नहीं है, पता इंडिया से हार नहीं, हारना प्रेशर ले जाते हैं, क्या वजह है? मतलब देखिए इस दफा परफॉर्मेंस बड़ी बेहतरीन थी, मैं तो खुद अप्रिशिएट कर रहा था कि पाकिस्तान टीम जिस तरीके से लेजेंड्स ट्रॉफी में परफॉर्म कर रही है, इतने बड़े लेजेंड्स के साथ दे रहे हैं। नहीं, बात सही है। मैंने भी कल फिर मैंने स्टार्ट जाके चेक किए तो पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छा ही खेली यार, बुरा नहीं खेली पाकिस्तान की टीम और फाइनल तक पहुंची। ये कोई छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है। देखिए 92 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की टीम भारत से हारी थी ना, लेकिन देखिए 92 का वर्ल्ड कप जीता था उन्होंने, तो फाइनल में उनका लक चल गया और वर्ल्ड कप जीत गए। लक क्या, मतलब परफॉर्मेंस भी चली, थोड़ी किस्मत भी साथ दे गई, वर्ल्ड कप जीत गए हारने के बाद भी। तो वैसे ही इस बार इधर मैच में भारत हारी लीग मैच में, लेकिन फाइनल जीत गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा पाकिस्तान की टीम खराब खेली। अरे खराब खेलती तो फाइनल में नहीं पहुंचती। आप ये भी तो सोचो, एक मैच खेल के तो नहीं पहुंचे है ना फाइनल में, कई टीमों के साथ मैच खेला है, उनको हराया है, भारत को भी हराया, तब पहुंचे। हाँ, फाइनल में भारत ने बदला ले लिया। फाइनल में भारत ने दिखाया कि देखो मेंटल स्ट्रेंथ किसकी मजबूत है, नर्व्स पे कौन काबू करता है। भारतीय हैं भाई, ट्रेंड हो चुके हैं भारतीय के साथ दे रहे हैं। अफरीदी इतना बड़ा नाम है, इतना उनके ऊपर इस नाम का प्रेशर ही बहुत है। यूनुस खान है उसमें और इतने हमारे पुराने और कितने, वहाँ पे भी तो हरभजन सिंह है, वहाँ पे भी तो बड़े अब देखे ना, उनके भी हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन बात वहीं भी आती है कि अब फाइनल जीतेंगे उनसे नहीं, हम किसी को अपना हीरो नहीं मानते। अब जब तक आप इंडिया को हरा के कप या किसी भी मैच में इनको हराना तो सीख ले, फिर हम अपने हीरोज को हीरोज जेन्युइन मानेंगे। उससे पहले मेरे दिमाग में मैं नहीं मानता किसी को हीरो, क्यों कि इंडिया में आके पता नहीं आप लोगों को क्या हो जाता है यार। अब मैच हार गया, पीछे से आप ठीक आ रहे हैं, इंडिया आते अब वहाँ पे बिल्कुल टूट हो जाती है। इस चीज की मुझे समझाने, अगर आपको समझे तो प्लीज मुझे समझाए। तो पाकिस्तान में इस तरीके से होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये कहूं कि 76 ईयर से जिस तरह से आपके यहाँ पॉलिटिकल गेम चल रहा है और एज ए आवाम आप लोग फेल हुए हैं, इसके लिए आप क्या कहेंगे? आपने तो फोन कर दिया कि पाकिस्तान के लोग, क्रिकेट वाले जो हैं वो हमारे हीरो नहीं है। आप गलत कह रहे हैं। आपने क्या किया 76 ईयर्स में? जब जब मार्शल लॉ लगे हैं, जब जब आपके ऊपर थोपी गई हैं सरकारें, अभी सबसे लेटेस्ट आपने वोट दिया इमरान खान को, आ गया शहबाज शरीफ। क्या किया आप लोगों ने? वो लोग भी तो इधर से ही गए ना। आप ये बोल के उन पर टोपी ट्रांसफर कर देते हैं। आप लोगों ने जो किया पॉलिटिकली अपनी कंट्री का, उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे? 76 ईयर्स आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, इस पर कोई बात नहीं करेगा। हमारी गलती नहीं, हम तो टोपी ट्रांसफर करने में माइन है, प्लेयर्स की गलती है। वाह, सारी गलती प्लेयर्स की है। पाकिस्तान में इस तरीके से होता है, जिस दिन इंडिया से मैच होता है पहले ही लोग कह देते हैं इंडिया से मैच है, इसका मतलब ये मैच हम हार गए। वजह क्या है इसकी? प्रेशर में आ जाते हैं या वैसे टीम की, मतलब उनकी परफॉर्मेंस बेहतर है? प्रेशर में ही आ जाते हैं ये लोग, वो बाकी टीमों के साथ इतना अच्छा खेल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। एंड में आ गए ये बिल्कुल इस तरह हो गए कि कभी खेल ही नहीं। शाहिद अफरीदी जो कि मतलब हिट, इसके अलावा अगर हम बात करें मिसबाह हक इस टीम में, यूनुस खान, मलिक बहुत अच्छा खेला सारी मैचेस में, और इसमें आके वो नहीं खेला गया उससे। बाकी क्या आपको पता है कि आज के दिन में इंडिया लेजेंड्स की भी वो लीग जीता है, आज के दिन में ही जिम्बाब्वे के साथ उनकी सीरीज चल रही थी वो भी जीता है, आज के दिन में ही उनकी वुमेन टीम भी एक लीग जीती है। ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, उनके लिए एक बड़ा अप्रिशिएट है हमारी तरफ से भी और पूरी दुनिया की तरफ से। मैं किसी ने अगर जहाँ तक आया तो ये भी ठीक है, लेकिन मुझे
मैं बार बार एक बात कहूंगा कि यार मुझे क्यों नहीं समझ आ रही कि इंडिया से क्यों हारते हैं। इंडिया हमारा वो जो रिवायती खरीफ जिसको हम क्रिकेट कहते में हैं, चले, क्रिकेट में खास तौर पे क्रिकेट अगर बात में करें। मैं से क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, रिवायती मैं खरीफ अगर कहते हैं दूसरी इनको। फील्ड की बात करें तो मैं कहता हूँ उधर भी हमें बड़ी जो सा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। ये भी इस टाइम भाई जिस बाइक पे मौजूद है, भाईजान इस बाइक का नाम क्या है, यामा 120 कितने की है ये 4 लाख 4 लाख की ये बाइक है। और अगर मैं यही बात देखने वालों से करूं, अगर जो इंडिया से देखने बताइएगा ये बाइक उधर कितने की, मतलब हर फील्ड में ही हम परेशानी का सामना करना पड़ा। उधर ये शायद 70-80 हजार की होगी। वहाँ पे मैंने रिसेंटली भी बताया कि वहाँ पे आल्टो का 4,34,000 रेट है। अच्छा, और हमारे यहाँ पे आल्टो बिल्कुल माचिस की डब्बी की तरह लगती है और वो 34 लाख पे है। और वहाँ की इकोनॉमी वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। ठीक है, और मतलब वहाँ पे जितने बिजनेसमैन है वहाँ के दुनिया के 10 बिजनेसमैन में से 5 तो उनके हैं, 4 होंगे। अच्छा, इतनी दूर वो निकल गया, हर फील्ड में हमें पीछे छोड़ रहे हैं। हम उनसे क्या सीखें? सीखना चाहिए। ये कुछ ना कहीं हमें अब ये इस चीज पे दिमाग नहीं, खराब होता दूसरी है चीजों में तो भाईजान ये कहा जाता है ना कि यार देखो उनकी इकोनॉमी बड़ी है, वो देखें अगर उनकी आबादी बहुत ज्यादा है इसलिए वो आगे जा रहे हैं। क्रिकेट के अंदर उधर भी 11 प्लेयर, इधर भी 11 प्लेयर। क्या समझते हैं आप उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें, उनके लेजेंड्स की और हमारे लेजेंड्स की, और उनकी टीम की मैनेजमेंट की बात करें और हमारी टीम की, क्या आपको नहीं लगता यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स आ जाती है जिसकी वजह से ये चीजें आ जाती हैं बीच में? ऐसे ही है मिक्सा। अब उनका देखे पता लगता है उन्होंने मेहनत की हुई है, पता लगता है कि मेहनत कर रहे हैं। पाकिस्तान भी करता है लेकिन ये प्रेशर में आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, हमारी टीम भी अच्छा खेलती है लेकिन वो ये प्रेशर में इस तरह आते हैं कि बस वो नहीं इंडिया खेल के पाते। साथ खास तौर हाँ पे जी, जब खास भी तौर पे मैच इंडिया के होता है। साथ ही होता है। ठीक है, बाकी टीमों के साथ अब आप देखें मैच सारे अच्छे हैं। तो ऐसे तो फिर हाँ जी। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में आ रही है, तो ये तो मैं समझता हूँ जैसे उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, और अगर वो नहीं आते, नहीं खेलते, तो ये तो सिर्फ पाकिस्तान को शुक्र करना चाहिए, कहीं फिर आएंगे फिर हरा जाएंगे, घर में आगे हरा आपका जाएंगे। मुझे सवाल बड़ा अच्छा लगा कि पॉलिटिक्स जो आप बात कर रहे हैं, हाँ। हमारे इधर पॉलिटिक्स हर काम में इन्वॉल्व हो जाती है। चाहे क्रिकेट हो, क्रिकेट इन हर काम में, मैंने कह दिया आपको। ठीक मैं बड़ी है। जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ। जब तक आप पॉलिटिक्स को एक अलहदा नहीं रखेंगे, अपनी गेम्स को अलहदा नहीं रखेंगे, आपको यही चीजें नजर आएंगी। हारते रहेंगे। आपको एक चीज करनी पड़ेगी, आपको स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे इस क्रिकेट को, नहीं वो तो ऑलरेडी क्रिकेट स्कूल कॉलेज मैं लेवल पे हो जिस रही है। लेवल में मैं समझ रहा हूँ, मैंने इंडिया को देखा है, उनके यूट्यूब पे जाके, उनके मैंने ऑस्ट्रेलिया को देखा, अफ्रीका को देखा है। वो छोटे लेवल से नीचे से अपना ऊपर लेके आ रहे हैं टैलेंट। यहाँ पे जब तक हमारे कुछ इन्वॉल्वेशन जो है वो खत्म नहीं होगी, हम यही कंडीशन, यही रिजल्ट हम देखते रहेंगे। और खास तौर पे इंडिया को, हाँ। इंडिया को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और अपने जितने भी हमारे यहाँ पे क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं ठीक है। और जितने इस चीज को समझते हैं, प्लीज इस चीज का आप जरूर देखें कि पाकिस्तान इंडिया से क्यों हारता है। मुझे इस दिल से बहुत दुख है। नहीं, क्रिकेट मैं में- उतनी देर तक इनको नहीं, हीरोज नहीं एक्सेप्ट करूंगा जब तक मुझे इंडिया से नहीं जीत के दिखाते। अच्छा, नहीं उसमें ये तो मेरा ये है ना, डिमांड है, मैं बेहतर पाकिस्तानी हूं। देखो यार, एक वजह है बस पाकिस्तान के हारने की, कि पाकिस्तान के लिए क्रिकेट सेकेंडरी है, बाकी सारी चीजें प्राइमरी हैं। भारत के लिए जब वो क्रिकेट के गेम में जाता है तो क्रिकेट प्राइमरी होता है, बाकी बातें बाद में होती हैं। दूसरी वजह है कि आपका मेंटल लेवल उस लेवल पर नहीं है जहां पर भारतीय क्रिकेटर पहुंच चुका है। आप मेंटली कमजोर हो, भारतीय मेंटली बहुत मजबूत है। आ पाएंगे जब हम ये कहेंगे ना यार हमने जीतना है, फिर हम जीतेंगे। ये सवाल के दो रुख आपने कर दिए, सवाल वही है आपका। ठीक है, लेकिन मैं इस चीज को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि पाकिस्तान फाइनल तक रसाई की है इन्होंने। ठीक है। लेकिन मजीद आगे जो इवेंट्स, चैंपियन ट्रॉफी आ रही है, और भी इवेंट्स आते रहेंगे जब उसमें तक परफॉर्मेंस क्रिकेट की है। उम्मीद है। उम्मीद पे ही दुनिया कायम है और मुझे पाकिस्तान से उम्मीद भी है कि यार अच्छा, फाइनल बार बार हारने के बाद भी उम्मीद है। उम्मीद पे ही तो कायम है। उम्मीद नहीं करेंगे तो हम भी क्रिकेट देखना, खेलना और छोड़ सोचना देंगे। छोड़ देंगे, ठीक अपने है। दिमागों से निकाल देंगे। लेकिन ये चीज को हम अपनी आइंदा नस्लों में देना चाहते हैं कि क्रिकेट लवर होना चाहिए, ठीक है। क्रिकेट को एक अपना पैशन बनाना चाहिए। ठीक है, और इस तरीके से अभी इंडिया से जो लोग देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज के दिन में वो 3 ट्रॉफियां जीत गए हैं। मैं उनको बहुत ज्यादा 3 खुशी का समझ लें दिन, इवेंट्स हाँ, जीत गए हैं। 3 इवेंट्स उन्होंने आज विन किए हैं। मेरी तरफ से, मेरे पूरे पाकिस्तान की तरफ से आपको ये इसकी मुबारकबाद पेश करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुबारकबाद दी। और जिस दिन आप जीतेंगे हमारी तरफ से आप एडवांस मुबारकबाद दीजिए। एडवांस में हम आपको मुबारकबाद देते हैं। जीत जाएंगे तो आपको शुभकामनाएं देंगे हम, है कि नहीं? दूसरा यार, पाकिस्तानियों को अपनी मेंटालिटी बदलनी पड़ेगी। आप हर जगह इस्लाम घुसाते हैं, पॉलिटिक्स घुसाते हैं, गेम में भी यही करते हैं। मत करिए। गेम को गेम की तरह खेलिए
और गेम के लिए वैसी तैयारी कीजिए। बात सिर्फ क्रिकेट ही नहीं है, जो भी गेम है आप उसको गेम की तरफ। अब जो अरशद नदीम है वो भाला फेंकने वाला, आप देखते हो नीरज चोपड़ा की कितनी इज्जत करता है वो। आप सोचो अगर उसको आप लोगों ने उस जैसे, अभी हजारों बच्चे होंगे आपके यहां जो कुछ कर पाएंगे भाला फेंक में, क्या आपने उनको ढूंढा? क्या आपने उन पर काम किया? क्या आपने उनको प्रमोट किया? क्या आपने उनको सुविधाएं दी? क्या आज से 8 साल बाद 10 साल बाद चल के वो अरशद नदीम से भी अच्छा बेहतरीन एथलीट बन सके, जैवलिन थ्रोअर बन सके? हमारे यहां हो रहा है ये, प्राइवेटली हो रहा हो या गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है, लेकिन हो रहा है, दोनों तरफ से हो रहा है। और तभी टैलेंट निकलकर सामने आ रहे हैं। यही काम हमने क्रिकेट में किया पिछले 10-15 साल में। छोटे छोटे शहरों से, छोटे छोटे गांवों से क्रिकेटर आए हैं जो बड़ा नाम करके गए हैं। तो ये होता है टैलेंट। टैलेंट को हम ऊपर लेकर आते हैं, उसे निखारते हैं, उसे संवारते हैं, सजाते हैं, और वो टैलेंट फिर परफॉर्म करके जाता है और वर्ल्ड कप दिलवा देता है, ट्रॉफियां दिलवा देता है, मेडल्स दिलवा देता है। ओलंपिक में देख रहे हैं ना, हर बार ओलंपिक में हमारी स्थिति अच्छी हो रही है। इस बार भी ओलंपिक पेरिस में टीम हमारी जा रही है, और इस बार भी हमें पूरी उम्मीद है, पूरे भारत को उम्मीद है कि तिरंगा हमारा ऊपर लहराएगा गोल्ड मेडल पर और हमारा राष्ट्रगान बजेगा। ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग पहले अपने मेंटेलिटी में बदलाव लाइए। हर चीज में हिंदू, मुसलमान, भारत, दुश्मन, रिवायती हरीफ और ये और वो, ये सब करना बंद कीजिए, वरना आप यहीं पर रह जाएंगे, मेन टारगेट छूट जाएगा, डेवलप नहीं हो पाएंगे। और देखिए रिजल्ट है ना 76 ईयर्स में, आप देख लो ना। तो दोस्तों आप क्या कहते हैं इस वीडियो पर, कमेंट करके जरूर बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों वीडियो हुई खत्म। बड़ी बातें आई, आलोक सर ने बड़ी बातें की हैं और इनकी मैं काफ़ी बातों से मुतफिक हूँ, जिसमें सबसे अहम बात यह है कि हमारा भी, पाकिस्तानी अवाम का भी बहुत ज़्यादा कसूर है कि मार्शल आर्ट 4 मरतबा हमारी आर्मी ने लगाए, हमने कुछ नहीं किया। मैं क्रिकेट पर बाद में आता हूँ। अभी भी क्या है, हमारे मुल्क में भी अभी भी सिविल मार्शल लॉ है मार्शल लॉ, लेकिन सिविल अदारों के जरिए डायरेक्ट सामने नहीं आ रहे, क्योंकि मार्शल लॉ में ये चीज़ें सिर्फ थोड़ी सी मार पड़ रही है उनको अदलिया की तरफ से, अब थोड़ी सी पढ़ना शुरू हो गई है। बाकी सारे इदारे उनके मताहत उनके गुलाम है तकरीबन। नायब उनकी लौंडी, FI उनकी लौंडी, नादरा उनकी लौंडी, हर चीज़ उनकी लौंडी है, पुलिस उनकी लौंडी है। आप तो दूसरे कस्ते ले गए भाई, मैं वीडियो की तरफ भी आऊँगा। और मैं बात आलोक सर की बात से शुरू किया है, मैं भी वहीं पर आ रहा हूँ, मैं भी उनकी उस बात पर आऊँगा। आपका मेंटली स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, इंडियन लोगों की बहुत अच्छा है। मैं उसी पर हिस्ट्री में चाहूँ थोड़ी सी लोग दूंगा हिस्ट्री की, उसके बाद आप पर आऊँगा। फिर पाकिस्तानियों पर आऊँगा कि इन लोगों की अब वो हालत क्यों नहीं है जो पहले मुसलमान लोगों की हुआ करती थी। इनकी स्ट्रेंथ की बात करता हूँ तो वही पुरानी घसी पिटी स्टोरी आ जाती है लुटेरों की, इंडियन कॉलम निगारों के बारे में कि वो लुटेरे थे, गजनी वगैरह ये वो फिर लुटेरे जीतते क्यों थे? आज की वो जो स्ट्रेंथ थी उस वक्त वो क्यों नहीं काम आती थी? इसलिए तो वजह थी मेरे भाई, इत्तेफाक, मिलकर काम करना, हार्ड वर्किंग और जान की परवाह ना करना, इल्म और उस पर अमल, ये चीजें थी जो आप नहीं मानते, इंडियन कभी नहीं मानेंगे। लुटेरे कभी भी किसी मुल्क पर कब्जा पूरे पर नहीं कर सकते, चाहे वो छोटा सा भी। तो उस वक्त भी तो हमारे जैसों ने दरवाजे खोले थे ना, मैं कल्ले के दरवाजे हमेशा अंदर से खोलते। बात कर रहा हूँ, हम मुसलमान हो गए, हम उनको हीरो मानना शुरू हो गए, हमने उनको मदद कर देना शुरू कर दिया, हमने उनके लिए दरवाजे खोले। असल ये हकीकत है यार, मैं आपको बताता हूँ, इन लोगों ने गद्दारियां की अपनी जगह पर। उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने तो अपनी गद्दारी नहीं की। वो लोग तो जो जितने लोगों को साथ लाते थे मिलकर काम करते थे, और उनको पता था कि जो आदमी मिलकर काम करता है। अब वीडियो किधर 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 जा रहा है। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान में क्या हाल है? आर्मी को भरोसा नहीं है इदारों पर, इदारों को भरोसा नहीं अवाम पर, अवाम को तो किसी पर भी भरोसा नहीं।
ना इस्लाम की तालीम है, ना उस पर अमल है। मुल्क इस्लाम के नाम पर बना था, इंसाफ इस मुल्क में नहीं है। जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होता, यकीन से कहता हूँ उसमें तरक्की नहीं होती। जितना चाहे मर्जी पैसा इन्वेस्ट कर दो उस मुल्क में, आप इंसाफ से काम नहीं करेंगे, कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान की टीम की बात कर लो, जो असल मुद्दा है, लेजेंड्स जो आ रहे हैं, गारंटी से कहता हूँ उनका आपस में इत्तेफाक नहीं, इत्तेफाक की मैं बात नहीं, मैं जो असल पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम उसकी बात मान सकता हूँ कि तो उनमें इत्तेफाक नहीं है। लेजेंड्स जो थे ना वो, हालांकि यूनुस खान ने बड़ी बड़ी बातें की हैं, जिस तरह लोग सब भी कह रहे हैं कि जब मैच शुरू होने से पहले कि हम कुछ अला कर देंगे, हम वो कर देंगे। पाकिस्तान अवाम भी यही कह रही है, पहले बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन हम पता नहीं क्यों इंडिया के सामने जाके ढेर हो जाता है। यार ये क्या रीजन है, हम इंडिया के सामने क्यों मेंटल स्ट्रेंथ वो बात कर रहे थे, तो लोग ऐसे ही कह रहे हैं कि हमारी मेंटल स्ट्रेंथ क्यों नहीं होती। उसकी मेन रीजन क्या है? आपका भाई अकीदा ईमान जो बात फिर मजहब पर चली जाएगी, और हमेशा मजहब पर जाकर अटकती मेरी बात, ये आपको भी पता है। जब आपका ईमान नहीं है, आपके पास वो चीज ही नहीं है जिसके वजह से आपके पास हिस्ट्री नहीं है, आपको पता ही नहीं है। हमारी जो कानून किताबें हैं उनमें आपकी हिस्ट्री नहीं है, इस्लाम की हिस्ट्री नहीं है। आपको पता है हमारे जब हम लोग पढ़ा करते थे, अभी जितने जरा साल भी नहीं हुए, तो इस्लामियात में से पास होना लाजमी था मेरे भाई। आज वो निसाब में नहीं है, आपको इस्लाम का पता ही नहीं है। इस्लामियात है, कौन कहता नहीं है भाई? वो इख्तियारी है, पास ना लाजमी भी है, इख्तियारी दोनों है। आप भूल रहे हैं, लाजमी इख्तियारी की चॉइस लाजमी जरूरी है। मतलब आपका कहने का मकसद आप घूम घुमा के पास देते हैं हमारे इस्लाम में ग्रिप नहीं है। मैं बताता हूँ आपकी सोच, क्रिकेट में क्या इस्लाम जो सोच होती है ना, इमरान खान साहब ने कहा था जो आपकी सोच होती है वो आपको कामयाब करवाती है। वो कह रहे थे कि जब हम खेलते थे हमारी सोच होती थी कि हमने अपनी टीम को अच्छी तरीके से बीट करना है, हमने जीतना है, तो हम जीत जाते थे। तो हमारी टीम जाती तो उनको पहले ही कहते पता नहीं अब जीतेंगे या हारेंगे, तो खेलने से पहले जब उनकी सोच ही हार जाए तो खेलना उन्होंने किया है। तो ये उन रीजन है। तो उन जो सीरीज पूरी है अच्छी हमारे लेजेंड्स ने खेली है, लेकिन इंडिया के साथ जो फाइनल था वो हार गए। उससे पहले उन्होंने भी काफी अच्छे मैच खेले, कोई मैच भी है। उसके बाद आते हैं लोग सिर्फ इस बात पर जो वो कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी मिलती है कि जब आम आवाम में से ये लोग कहते हैं कि इंडिया से नहीं मिल सकते। कैसे नहीं, वो अवार्ड की बात करोगे, मुझे इस चीज की खुशी होती है। उन्होंने कहा कि मेरी हमने कितनी मरतबा इस पर बहस की है, इस टॉप पर कितनी मरतबा बहस की। मैं आज भी कहता हूँ कौन सा एरिया है जो इंडिया का पाकिस्तान के पास है, और कौन सा एरिया जो पाकिस्तान का इंडिया के पास। आप क्या तो कश्मीर हमारा है तो फिर उनके पास है। मेरी बात सुनो, ये मसला शुरू से जब से ये दोनों मुल्क आजाद हुए तब से है, 1948 से आजाद, हम 1947 से बने यार, तब से है ना। जहां पर इंडिया की फौज थी वहीं पर है, जहां पर पाकिस्तान की थी वो भी वहीं पर है। पाकिस्तान फौज भी अंदर आई है, इंडिया की फौज भी अंदर आई है। यार मैं मौजूदा वक्त की बात कर रहा हूँ, फिर कब्जा क्यों नहीं है उन लोगों का जो फतह किया गया है, या जो जहां पर आपने कब्जा किया है वो क्यों नहीं रखा फिर आपने। लेकिन इतना जरूर है, मुझे जो लगता है अन करीब हमारे हाथों से कश्मीर जाने वाला, मुझे लगता है मैं गलत हो सकता हूँ, नहीं मैं हकीकत कहता हूँ। मैं आपको साल पहले की बात कर रहा हूँ, मैंने तब भी कहा था कुछ नहीं है। ये बातें आपकी हमारे यूट्यूबर्स की और मीडिया बिल्कुल बात की बात के लोग मुझे बहुत खुशी लगती है। घर बात इंडिया के लोग भी लोग कहते ही होंगे ना यार क्या आप पीछे पड़े हैं पाकिस्तानियों के, छोड़ दे इनका खाता, छोड़ दे इनको, ये ब्रेन वॉश होता है। एक मिनट अच्छा, लोग सब ब्रेन वॉश कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। ये काम ही ऐसा है मेरे भाई, काम ऐसा है। जो उन्होंने सबूत दिए हैं वार्स के, आप ले आओ, कोई सबूत नहीं है। क्या सबूत थे? मैंने वो सारी आपके साथ पूरी वो जितना भी सीरीज चल थी ना, जितनी वीडियो आई थी मैंने सब के आपके साथ की थी। मैंने किसी एक वीडियो में भी नहीं साबित माना, और ना ही मैंने देखा है। तुम ना मानो तो फिर क्या, वो हकीकत थे भी नहीं, हकीकत में वो हकीकत है। मसला ये है, आलोक सर का जब मैंने चैनल चलाया, खोला, चैनल रन करना शुरू किया, तो उस वक्त मैंने पाकिस्तान को काउंटर करना शुरू कर दिया, तो उस वक्त लोगों की सोच और थी, और अब लोगों की सोच और है। और ये बात सच है, मेरी भी सोच बदली है, रहमत की सोच बदली है, नहीं बदली जा सकती, मुल्ला की नहीं बदली, बाकी तकरीबन सबकी सोच हमेशा मेरे भाई उसकी बदलती है जिसकी अपनी कोई सोच नहीं होती। हमेशा उस बंदे की सोच बदलती है।
एक ही जगह पर रहना भी तो इंसानियत नहीं ना कि बस, और गलत भी तो फिर भी कहते हो कि मैं गलत हूँ ये सही हूँ, मैं रहना इधर ही है। मैंने जो बातें गलती को मानी थी, लेकिन जो शुरू से ही गलत असल इंसान वही है जो गलती देकर अपनी गलती मान ले, ठीक है ना। अगर वो आप ये कहते हैं कि कैम नहीं इदारा गलत है, मैं मानता हूँ इदारा गलत है या सही है, तो लोग ने वीडियो बनाई है, उन्होंने 99% लोग कह रहे हैं कि मैं सबूत ही पाकिस्तान के लोगों को दिए, तो आप इंडिया के लोगों को सबूत लगा कर ये साबित करें कि मैंने आपको और फिर वो सबूत में छोटे मोटे नहीं है। एयर मार्शल असगर खान जो पाकिस्तान का चीफ ऑफ स्टाफ रहा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहा, मैंने कहा था कि उनके जो जम्मू कश्मीर में रहने वाले हैं, क्या नाम था उनका, वो मैंने उनके साथ वीडियो भी शेयर की थी कि इस वीडियो को देखे यार, वो मेरे दिमाग से नाम निकल गया, अली गिलानी नहीं, वो उनका आर्मी का असर था यार, कश्मीर का, जिसने कहा था कि हमें लड़ने ही पाकिस्तानी फौज ने सिखाया है, जनरल बख्शी की वीडियो, उसने कहा कि ये बदली हुई है, ये लिप्सिंग की हुई है, ये फलां किया हुआ, दिगान किया हुआ है। अजीब बात है, आप वीडियो दिखाएं तो हम मानने को तैयार हैं, हम दिखाएं तो आप नहीं मानते अपने लोगों की वीडियो। हाँ, वीडियो वो मैंने शेयर की थी तो उसमें कहा था कि ये एडिटेड वीडियो है। हाँ, एडिटेड वीडियो है, तो आप जो कहते हैं वो सच्ची होती हैं, हम जो आपको पेश करते हैं वो झूठी होती हैं। जनरल बख्शी की बातें बिल्कुल ऐसी हैं, कब जगह पर उन्होंने पाकिस्तान के मतलब कि सच बातें उन्होंने की है यार, उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो किया वो भी बयान किया है, और जो पाकिस्तान की फौज है उनके साथ किया वो भी बयान करते हैं। चलो जी खैर मिलता है वीडियो में, हमारा